इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही थी उत्तर प्रदेश में, एचसीएल जैसी संस्थाएं आई, इन्फोसिस वाली संस्थाएं आई, तमाम आईटी सर्विस की इन्वेस्टमेंट हुआ यूपी में, सैमसंग आया और बहुत सारी छोटी बड़ी कंपनियां आई। ये पहली घटना नहीं है जहां अमेरिका इस तरह से व्यवहार भारत के साथ कर रहा है। ये हमारी वीक ही है फॉरेन पॉलिसी। हम क्यों कमजोर दिखाई दे रहे हैं? आखिर हमारी तैयारी क्या है? कल को और देश ऐसा करेंगे तब आपकी तैयारी क्या है? WTO के बाद जो गलतियां हुई वो लगातार होती जा रही, जिसकी वजह से हमारे देश में जो आर्थिक रूप से हमें जितना मजबूत दिखाई देना चाहिए था, नहीं दिखाई दे पा रहे हैं। हम दूसरे देशों पर निर्भर होते चले जा रहे हैं। हम दूसरे देशों पर हर चीज के लिए निर्भर हैं। हम खाद के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं। सोचिए, हम तेल के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं। रिफाइंड तेल दूसरे देश से आ रहा है। एक लंबी सूची है। सोचिए, जिस देश से हमारी जमीन को लेकर के कई बार झगड़े हुए हैं, छीनी हमारी जमीन, उस देश के साथ हम लगातार व्यापार बढ़ा रहे हैं। देखिए, बार बार जो अमेरिका इस प्रकार के कदम उठा रहा है, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? जहां तक कहा जाता था बहुत तगड़ी दोस्ती है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की, उसका ये परिणाम है कि हम पे टैरिफ लगाया जाए। दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ हम पर लग रहा है, लोगों को रोजगार का संकट पैदा हो रहा है। और अब जो लोग शिक्षित हैं, जो बाहर जाके काम करना चाहते हैं, उनके ऊपर H1B पे जो भी नई घोषणा करी है वो लगभग खत्म ही करना चाह रहे हैं। तो अगर हर तरह से हमको दबाया जा रहा है तो भारत सरकार को मजबूती से कदम उठाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम छोटा मुल्क हैं, यहाँ पे दबाव की राजनीति कामयाब हो सकती है। इतना दबाव देने की जरूरत क्या है? भारत सरकार चाहे तो कदम उठाए और किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अमेरिका देश बड़ा होगा, लेकिन इस प्रकार की यूनिलैटरली आप नेगेटिव एक्शंस ले रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं हमें हमारी जो कूटनीति विदेश नीति है उसकी कमजोरी है, तभी इतना कर रहे हैं वो, क्योंकि बाकी देशों पे तो नहीं कर पा रहे हैं। तो भारत सरकार को मजबूती से जवाब देना चाहिए इसका। दिस इज द ड्रीम ऑफ एवरी मिडिल क्लास IIT or engineering graduate from any of the universities of India, that the graduates would go get a job at one of the best technology firms or startups in the US, earn handsomely and send back money to their families, to their loved ones, and invest in their local hometowns. So the recent decision of the US government has hurt and hit the aspirations of many of our best and brightest Indian minds. These are the minds that power their innovation. These are the minds that power American innovation. These are the minds that transform their companies as CEOs. These are the minds that undercut their costs and bring huge skill benefit to their startups. So indirectly the US is only hurting itself by taking this draconian measure. At the same time, these are very much core to India's national interests. The economic future of Indians is very much at the core of our Indian national interests, and it's sad to see Prime Minister Modi practicing this foreign policy of strategic silence. I don't think remaining silent is helping us. I remember Dr. Manmohan Singh, when one IFS officer was insulted in New York, the bold steps that he took in New Delhi resounded in the corridors of power in Washington, D.C. Today, not one diplomat, but thousands and thousands of Indian minds have been disturbed by the recent decision of the American government, and unfortunately, Prime Minister Modi is lacking the strength of former Prime Minister Dr. Manmohan Singh.